हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ये कहानी राजस्थान से शुरू होती है, जहाँ की एक गाँव में एक लड़की है जिसका नाम रिया है। उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का नाम दिनेश रहता है। रिया एक दिन अपने पति से कहती है कि उसे अपनी माँ से मिलने उसके मायके जाना है। तब इधर दिनेश जानता ही था कि रिया काफ़ी दिनों से अपने मायके नहीं गई है, इसलिए वह रिया को उसकी माँ से मिलने के लिए उसके मायके लेकर जाता है और उसे वहीं छोड़ने के लिए कहता है। इधर रिया जो है तैयार हो जाती है और दिनेश उसे उसके मायके लेकर जाता है। जैसे ही रिया अपने मायके पहुंचती है, उधर उसके माता पिता उसका अच्छे से स्वागत करते हैं और दिनेश का भी। मायके पहुंचते ही रिया अपनी माँ के साथ बातचीत में लग जाती है और दिनेश जो है रिया के पिताजी के अपने ससुर के साथ बातचीत करने बैठ जाता है। जैसे ये लोग चाय नाश्ता करते हैं, हालांकि ये लोग दोपहर में पहुंचे रहते हैं। जैसे ये लोग चाय नाश्ता करते हैं उसके बाद शाम होती है। ये लोग फिर बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं। यह जो है वह अपनी माँ के साथ किचन में खाना बनाने के लिए हाथ बटाने चली जाती है। तभी दिनेश अपने ससुर के साथ बाहर से टहल कर आता है और रिया और उसकी माँ खाना तैयार कर देती हैं। जैसे सारा खाना डाइनिंग टेबल पर आता है, दिनेश सब देखते ही रह जाता है कि उसकी पत्नी ने मायके आते ही कितने सारे खाना जो है मिलकर अपनी माँ के साथ बनाया है। यह सब देखते ही वह चौंक जाता है और फिर सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। जैसे ही रात को खाना खाने के बाद फिर 1 घंटे तक बैठकर पूरी फैमिली एक साथ बातचीत करती है। जैसे ही बातचीत खत्म होता है, जैसा कि रिया अपने मायके आई थी, इसलिए वह अपनी माँ के साथ एक कमरे में सोने चली जाती है और रिया के पिता जो है वो बाहर बालकनी में ही सो जाते हैं। इधर दिनेश को रिया की माँ ने एक अलग से कमरा दिया था सोने के लिए, और जिस कमरे में दिनेश को सोने के लिए कमरा दिया गया था उस कमरे में दरवाज़ा नहीं था, बल्कि एक पर्दा ही डाला गया था। तो दिनेश अकेले ही उस कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही रात को 2 से ढाई बजता है, दिनेश रिया को कॉल करता है, जो कि अपनी माँ के साथ दूसरे कमरे में सोई हुई थी। जैसे रिया कॉल रिसीव करती है, दिनेश कहता है कि मैं यहाँ पर 2 दिन के लिए ही आया हूँ और मैं तुम्हें 2 दिन के बाद छोड़कर चला जाऊँगा और तुम तो यहाँ 1 महीने रहोगी, तो आखिर मैं तुम्हारे बिना 1 महीने कैसे गुजारूँगा, इसलिए तुम आज मेरे कमरे में आओ। यह सब सुनकर रिया को कुछ ठीक नहीं लगता है और रिया कहती है कि आखिर मैं अपने मायके आई हूँ, कम से कम तुम यहाँ तो ये सब काम मत करो। लेकिन दिनेश जो है नहीं मानता है और वह रिया से मिलने के लिए जिद करता है। तभी रिया जो है दिनेश की बात को मान लेती है और वह दिनेश से मिलने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाती है। जैसे ही रिया कमरे में आती है, दिनेश जो है उसके साथ प्यार भरी बातें करता है और कहीं ना कहीं फिर दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन इधर रिया की माँ का नींद टूट जाता है और वह देखती है कि रिया उसके पास नहीं है। तब वह जाती है देखने के लिए और जैसे ही वह दिनेश के कमरे के बाहर जाती है, देखती है कि दिनेश और रिया प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और यह दोनों बिना कपड़े के एक ही बिस्तर पर हैं, बल्कि यह दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। और यह सब छिप छिप कर उसकी रिया की माँ जो है वह देख रही थी तब और आकर अपने कमरे में सो जाती है। तब जैसे ही दूसरा दिन होता है, फिर से दिनेश रात को 2 बजे उठता है और रिया को कॉल करता है। लेकिन इस बार रिया जो है साफ मना कर देती है कि मैं नहीं आऊँगी, मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है, कम से कम तुम यहाँ तो यह सब करना बंद कर दो। आखिर किसी को पता चलेगा तो कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में। मुझे अपने मम्मी पापा के घर यह सब करना ठीक नहीं लग रहा है। और तभी जो है रिया साफ मना कर देती है और फ़ोन रख देती है। इधर जैसा कि पहले दिन रिया की माँ सब कुछ देख ली होती है अपनी आँखों से, इसलिए वह रिया के सो जाने के बाद उसकी माँ जो है वह उठती है और एक बड़ा सा चद्दर लेकर अपने शरीर पर ओढ़कर वह दिनेश के कमरे में जा पहुंचती है। दिनेश को लगता है कि मैंने ही रिया को कॉल करके बुलाया था, इसलिए रिया आ गई है और वह रात के अंधेरे में रिया समझकर उसकी माँ के साथ ही
प्यार भरी बातें करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसके शरीर पर हाथ डालता है उसे लग जाता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। जैसे ही वह अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करता है वह देखता है कि यह उसकी माँ है और वह डर जाता है। लेकिन रिया की माँ जो है वह कहती है कि कोई बात नहीं, रिया नहीं आई तो तुम मेरे साथ यह सब कर सकते हो और मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। जैसा कि दिनेश पहले हिचकिचाता है, लेकिन अगर कोई सामने से किसी को ऑफर दे रहा है तो कोई भला कैसे ठुकरा सकता है। इसलिए दिनेश जो है वह अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाता है रात भर, और सुबह सबके उठने से पहले ही उसकी सास जो है वह वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तब तीसरे दिन फिर जब दिनेश वह ना ही रिया को कॉल करता है और ना ही उसकी माँ को बुलाता है, वह चुपचाप अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसकी माँ जो है फिर से दिनेश के पास जाती है और उसके साथ रात भर शारीरिक संबंध बनाती है और वह कहती है कि वह यह बात किसी को भी नहीं बताएगी। फिर उसके सुबह उठकर, जबकि दिनेश के जाने का वक्त हो चुका था और वह उस दिन अपने ससुराल से निकलने ही वाला था, तब इधर रिया की माँ जो है वह रिया के पास जाती है और कहती है कि तुम दामाद जी को कह दो और कुछ दिन यहाँ रह जाने के लिए। इधर रिया जो है अपने पति से कहती है कि मम्मी कह रही है तुम कुछ दिन और यहीं रुक जाओ। जबकि रिया 1 महीने के लिए आई थी और दिनेश अगर अपने घर चला जाता तो उसे भी 1 महीने बिना रिया के ही रहना पड़ता। इसलिए वह सबकी बात मान लेता है और अपने ससुराल में ही कुछ दिन के लिए और रुक जाता है। जैसे ही वह रुकता है उस दिन फिर रात को रिया सो जाती है, तब उसकी माँ रिया को छोड़कर और दिनेश के कमरे में जाती है और दिनेश के साथ यह सब फिर से एक बार करती है। जैसे ही रिया की मम्मी दिनेश के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती है, तभी रिया को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह उठ जाती है। जैसे ही नींद से उठती है वह देखती है कि उसके पास उसकी मम्मी नहीं है। तब वह जाती है दिनेश के कमरे में। जैसा कि उस कमरे में दरवाज़ा ही नहीं था, पर्दा था। रिया जैसे ही पर्दा हटाती है देखती है कि उसकी मम्मी और उसका पति दोनों मिलकर आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। यह सब देख रिया कमरे में जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाने लगती है। वह अपने पति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती है। लेकिन पास पड़े एक भारी सामान से वह अपने पति के सर पर वार कर देती है, जिससे कि उसका पति तुरंत ही मर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह सब देख दोनों घबरा जाती है माँ बेटी कि आखिर उन लोगों को लगता है कि यह बेहोश हो गया है। लेकिन जैसे ही उसके पिता बाहर से आते हैं वह देखते हैं और कहते हैं कि यह अब इस दुनिया में नहीं है। यह दोनों माँ बेटी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और इन्हें लगता है कि अब हम दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और सुबह होते ही इस घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई और जहां रिया ने पुलिस के सामने ही सारी सच्चाई बता दी। वह पुलिस से कहने लगी कि मेरी माँ और मेरे पति मिलकर यह दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे, जिसे देखने के बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने पति की इस भारी सामान से सर पर वार कर हत्या कर दी। यह सब सुनने के बाद पुलिस जो है रिया को अपने गिरफ्त में लेकर थाने पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में रिया और उसके पति दिनेश, इन दोनों की गलती कोई भी नहीं थी। गलती थी तो रिया की माँ की, जिसने अपनी बेटी की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और उसने अपने ही बेटी के पति के साथ, अपने दामाद के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए खुद ब खुद राजी हो गई। और यही नहीं बल्कि हर रात को वह अपने दामाद के पास जाती थी और शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव डालती थी, जो कि हमारे समाज के लिए काफ़ी गलत है। और इस पूरी घटना में रिया की माँ की ही पूरी गलती थी, जिसने कि अब उसके वजह से ही आज उसका दामाद जो है दिनेश भी इस दुनिया में नहीं है और उसकी बेटी भी विधवा हो चुकी है। जैसा कि गुस्से में आकर इसने भी अपने पति के ऊपर वार कर दिया था, जिससे इसकी पति की मौत हो गई।
तो फ्रेंड्स, इस पूरी कहानी में 3 लोगों की ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी।